अथ श्री गणेशाय नमः। श्री सूर्य छठ महात्म। भगवान सूर्य, जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है, वास्तव में एकमात्र प्रत्यक्ष देवता है। इनकी रोशनी से ही प्रकृति में जीवन चक्र चलता है। इनकी किरणों से ही धरती में प्राण का संचार होता है और फल फूल अनाज शुक्र का निर्माण भी होता है। यही वर्षा का आकर्षण करते हैं और ऋतु चक्र को चलाते हैं। भगवान सूर्य की इस अपार कृपा के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पण और पूजा उनके प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। सूर्य षष्ठी अथवा छठ व्रत भगवान सूर्य को समर्पित है। इस पर्व में सूर्य नारायण के साथ देवी षष्ठी की भी पूजा होती है। दोनों ही दृश्य इस पर्व की अलग अलग कथा एवं महात्म्य है। छठ पूजा विधि के लिए लगने वाली सामग्री इस प्रकार से है: कपूर, चांदी के सिक्के, रुई, दीपक, ऋतुफल, घी, गंगा जल, गणेश जी की मूर्ति, सूर्य भगवान की मूर्ति, डाला, लकड़ी की टोकरी, लकड़ी का बड़ा सूप, धूप, अगरबत्ती, खजूर, रोली, माचिस, पान के पत्ते, सुपारी, पंचामृत, पूजा की थाली, लाल कपड़ा, अक्षत, चंदन, सफ़ेद फूल, अनाज, मौसमी सब्जियां, सूखा नारियल, मिश्री, चीनी, गन्ना, तांबे का कलश, तांबे की कटोरी, जनेऊ, मिट्टी के हाथी, केसर, दूध, सरसों का तेल, गुलाब जल, सफ़ेद तथा काले तिल, जौ, चने की दाल, चना, सीताफल, लौकी, कमल के फूल और कमल के बीज, इस प्रकार सामग्री लगती है। सूर्य षष्ठी छठ व्रत विधि इस त्योहार की यहाँ बड़ी मान्यता है। इस महापर्व में देवी षष्ठी माता एवं भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। व्रत 4 दिनों का होता है। पहले दिन यानी चतुर्थी को आत्मशुद्धि हेतु व्रत करने वाले केवल अरवा खाते हैं यानी शुद्ध आहार लेते हैं। पंचमी के दिन नहा खा के होता है यानी स्नान करके पूजा पाठ करके संध्या काल में नए गुड़ और चावल की खीर बनाकर फल और मिष्ठान से छठी माता की पूजा की जाती है। फिर व्रत करने वाले कुंवारी कन्याओं को एवं ब्राह्मणों को भोजन कराकर इसी खीर को प्रसाद के रूप में खाते हैं। षष्ठी के दिन घर में पवित्रता एवं शुद्धता के साथ उत्तम पकवान बनाए जाते हैं। संध्या के समय पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों में भरकर जलाशय के निकट यानी नदी या तालाब सरोवर पर ले जाया जाता है। इन जलाशयों में ईंट का घर बनाकर उन पर दिया जलाया जाता है। छठ करने वाले जल में स्नान कर इन डालों को उठाकर डूबते सूर्य एवं षष्ठी माता को अर्घ देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। रात भर जागरण किया जाता है। सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पुनः संध्या काल की तरह डाली में पकवान, नारियल, केला, मिठाई भरकर नदी तट पर लोग जमा होते हैं। व्रत करने वाले सुबह के समय उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। अंकुरित चना हाथ में लेकर षष्ठी व्रत की कथा कही और सुनी जाती है। कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और फिर सभी अपने अपने घर लौट आते हैं। व्रत करने वाले इस दिन परायण भी करते हैं। इस पर्व के विषय में मान्यता है कि जो भी षष्ठी माता और सूर्य देव से इस दिन मांगा जाता है वह मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। इस पर्व पर अभिलाषा पूरी होने पर बहुत से लोग को सूर्य देव को दंडवत प्रणाम करते हैं। सूर्य को दंडवत प्रणाम करने का व्रत बहुत कठिन होता है। लोग अपने घर में कुल देवी या देवता को प्रणाम कर नदी के तट पर दंडवत देते हुए जाते हैं। दंड की प्रक्रिया इस प्रकार है: पहले सीधे खड़े होकर सूर्य देव को प्रणाम किया जाता है, फिर पेट की ओर से जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर रेखा खींची जाती है। यह प्रक्रिया नदी तट तक पहुंचने तक बार बार दोहराई जाती है। आइए अब हम सुनेंगे भगवान सूर्य और देवी षष्ठी की पूजन विधि। अपने ऊपर जल का छींटा मारिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा बाभ्यंतरम शुचि। अब 3 बार जल पीकर यह मंत्र बोले: ओम केशवाय नमः,
ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अब जजमान अपने हाथों को स्वच्छ करें और तिलक लगाएं ताकि सौभाग्य और पवित्रता बनी रहे। अब शांति मंत्र का जाप करें। ओम धौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। पुष्प लेकर सभी देवताओं को नमस्कार कीजिए। ओम श्रीमन महागणाधीश्वराभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः, माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, तत्कर्म प्रधान देवता षष्ठी देवी सहित सूर्यादित्य श्रीमन महागणाधिपति नमः। अब हाथ में पुष्प जल लेकर संकल्प करेंगे। 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेंगे। हरि ओम विष्णु 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 अथ ब्राह्मणो द्वितीय प्रेत शूत 12 कल्पे जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते महाराजस्य पुर्या दक्षिणे तटे स्थाने यथा नाम ग्रामे स्थिति यथा नाम नगरे स्थिति मासे तमे कार्तिके मासे शुक्ल पक्षे षष्ठम्यां तिथौ जजमानस्य सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त यज्ञजन फल प्राप्ति कामार्थे लोके सभायां राजद्वारे ऐश्वर्य अभिवृद्धि प्राप्ति अर्थ कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अनुज्ञात सकल दोष परिहारार्थ गृहकृत राजकृत सर्व विधि पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम दीर्घायु नैरोग्य धन धान्य समृद्धि अर्थम मम सकल कामना सिद्धि अर्थम सकल पाप क्षयार्थ नैरोग्य धन धान्य समृद्धि अर्थम तथा सौभाग्य विपुल राज्य पुत्र पौत्रादि निवृत्त राज सुख यज्ञ फल प्राप्ति कामार्थम रवि सप्तमी व्रतानुष्ठान पूर्वकम रवि पूजन कथा श्रवण प्रतिज्ञाम अहम संकल्प करोमि। अक्षत जल पुष्प भगवान के पास अर्पण कर दीजिए। गणपति जी का हाथ में अक्षत पुष्प लेकर ध्यान करेंगे। हरि ओम गणानां तवा गणपति हवामहे प्रियाणां तवा प्रियपतिं हवामहे निधीनां तवा निधिपति हवामहे महीजनी गणाधिपते। गर्ग माता जी का ध्यान करेंगे। ओम अम्बे अंबिके बालिके नामाने अध शुद्रा कामाय काम फलाय समना शनि गौरी गणेश देवताभ्यो नमः इदं पुतम समर्पयामि। षष्ठी देवी का हाथ में अक्षत पुष्प लेकर और सूर्य नारायण का ध्यान करेंगे। हरि ओम अकणरस वर्तमानम निवेशनम मृतम हस्तु मृतम हंतु शविता। हरि ओम अकणरस वर्तमानम निवेशनम मृतम हंतु शविता। अर्थेना देवो जाति भाना या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। षष्ठी देवी सहित सूर्यादि देवताभ्यो नमः। ध्यानम अथ पूजनार्थे अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। भगवान को 4 बार जल चढ़ाएंगे, उसके बाद वस्त्र चढ़ाएंगे, इसके बाद भगवान को चंदन लगाएं, सब भगवान को पुष्प चढ़ाएं। भगवान को 5 बार जिमाने की भावना करेंगे। ओम प्राणायदा स्वाहा ओम बनाए स्वाहा ओम समान स्वाहा 4 बार भगवान को जल गिरा देंगे। इसके बाद भगवान सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ देंगे। ओम सूर्याय नमः ओम भास्कराय नमः ओम रवाय नमः ओम मित्राय नमः ओम भानवे नमः ओम
पूषण नमः, ओम मारीच नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अकाय नमः, हृदय गर्भ नमः, ओम विश्वानि देव सविता दुरिता निपरास जद भद्रम तन आसव सूर्याय नमो नमः। इस प्रकार छठ पूजा संपन्न हुई। अब हम छठ व्रत कथा का श्रवण करेंगे। छठ व्रत कथा। प्राचीन समय में प्रियव्रत नाम का एक राजा था। राजा की पत्नी का नाम मालिनी था। राजा रानी के पास सब कुछ था, लेकिन दोनों की कोई संतान नहीं थी। इसी से सब कुछ होते हुए भी राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में राजा ने प्राण देने का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने अपने प्राण देने का प्रयास किया, तभी अचानक से उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत को लेकर एक अन्य कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार जब पांडव दुर्योधन और उसके साथियों से जुए में अपना पूरा साम्राज्य हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका अधिकार और राज्य दोबारा मिल गया। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।